इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। यदि आप वो बनना चाहते हैं जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं, तो आपको कठिन चीजों से दूर भागना छोड़ना होगा। आप हर उस समय परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ सकते जब ये आपके अनुकूल ना हो सकता है अभी आप अपने जीवन के सबसे अंधेरे स्थान पर हों। आप शायद उन चीजों से गुजर रहे होंगे जो मेरी कहानी को एक पार्टी की तरह बनाती है। मेरा विश्वास करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना बुरा दर्द सह रहे हैं, हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपसे भी ज्यादा दुख सह रहा है। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोई उससे भी कठिन दौर से गुजर रहा है। और यशायाह 45:3 में एक सुंदर वचन है, ये कहता है, और मैं, ये परमेश्वर बात कर रहा है, और मैं तुझे अंधकार का धन दूंगा। इन अंधेरे स्थानों में आपके लिए खजाना है। तो जब मैं इस लड़के के साथ गर्भवती थी, यही पंक्ति के अंत में बैठा है, यह मेरे जीवन का सबसे अंधकारमय समय था। और अब वो बच्चा है जो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता था जब मैं उसे बड़ा करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व वास्तव में एक जैसे थे। और मैं ईमानदार रहूंगी, और वो ये जानता है। मैंने उससे कहा कि मैं उसके बारे में बात करूंगी। मैं उससे प्यार करती थी क्योंकि वो मेरा बच्चा था, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती थी। और वो स्वीकार करेगा कि वो बहुत पसंद करने योग्य नहीं था। आप जानते हैं, ये व्यक्ति परीक्षण जो हमने लिया, ये अब उतना लोकप्रिय नहीं है। लेकिन कॉलरिक लोग टाइप ए मजबूत इरादे वाले होते हैं। आप जानते हैं, जाओ उन्हें लाओ, इस प्रकार के लोग। आप इस परीक्षण में लगभग 40 पॉइंट थे, और मैं 38 पॉइंट कॉलरिक थी और वो 40 था। हम साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे नहीं पता था कि उसके साथ क्या गलत था, क्योंकि मैं उसे नियंत्रित करना चाहती थी और वो मुझे करना चाहता था। और हे परमेश्वर, हमारा समय कठिन था। लोगों का साथ मत छोड़ो, लोगों का साथ मत छोड़ो। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मैंने कितनी बार चाहा कि वो मेरी जिंदगी से निकल जाए। जब वो बाइबल कॉलेज जाने के लिए फ्लोरिडा गया, तो जब उसने घर छोड़ा और शहर छोड़ा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सच में खुश थी। और वो ये जानते, और मेरा मतलब है, मैंने उसे फोन किया और मैंने उससे मेरे लिए काम पर आने के लिए कहा। और मैंने सोचा, आप इतने मूर्ख होकर सांस कैसे ले सकते हैं। और इस वर्षों में मैंने उसे 20 बार नौकरी से निकालने की धमकी दी होगी, लेकिन अब अंततः परमेश्वर की स्तुति हो, अब हम वास्तव में अच्छे दोस्त हैं। और कभी कभी वो मुझे सुबह फोन करेगा, मुझे बस आपकी आवाज सुनी थी, मैं आपसे प्यार करता हूं। और वो वही लड़का है जिसे इन सभी को, इस दुनिया भर में हमारे सभी मिशनों को शुरू करने में उसका व्यक्तिगत रूप से हिस्सा रहा है, या वो जिम्मेदार है। वो हमारे विश्व मिशन कार्यक्रम में है। इसलिए आप अंधेरी जगहों में मेरा धन थे। इसे देखने में थोड़ा समय लगा, और आप नहीं जानते, आपको कोई अंदाजा नहीं है कि मैंने कितनी बार उसका साथ छोड़ना चाहा। और मैं आज रात आपसे कह रही हूं कि लोगों का साथ मत छोड़ो। मुझे खुशी होती कि डेव ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो ये पहली बात है। मेरा मतलब है, एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मुझे ये सब दोबारा करना होता तो मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन फिर मेरे पास खजाना आ गया। तो देखिए, और मैं चाहती हूँ कि आप ये समझे कि यदि हर कोई कहे, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की अंधेरी जगह में, परमेश्वर उसमें से कुछ अच्छा लेकर आएंगे।
यदि, इसे फिर से कहें, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, और ये समझना बहुत कठिन है कि आपके साथ इतनी भयानक चीज हो रही है और परमेश्वर उसमें से इतना चमत्कारी रूप से अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, और केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं, कोई और दूसरा इसे नहीं कर सकता। तो अंधेरे स्थानों में खजाने छिपे हुए हैं। अगली चीज जो मैंने बदल दी होती वो ये कि अगर मैं वापस जा सकी और इसे फिर से कर सकी तो मैं अपने बारे में सच्चाई का सामना करना चाहूंगी, जल्दी शुरू कर देती। और क्या आपको पता है, अपने बारे में सच्चाई का सामना करना संभवतः सबसे कठिन काम है जो आप अपने पूरे जीवन में करेंगे। अपने बुरे व्यवहार के लिए किसी और को दोषी ठहराना बहुत आसान है, और कितने वर्षों तक मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया होता तो मैं इस तरह व्यवहार नहीं कर। और ये सब सिर्फ इस एक बहाना था, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में आपके साथ क्या हुआ। परमेश्वर आपको सही व्यवहार और कार्य करना सिखा सकते हैं यदि आप जहां हैं वहां की जिम्मेदारी लेते हैं। यदि आप जहां हैं उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप वहां नहीं पहुंच सकते जहां परमेश्वर चाहते हैं कि आप हों। और ये किसी और की गलती हो सकती है कि आप अभी यहां हैं, लेकिन अगर आप यहां रुके हैं तो ये आपकी गलती है। कम ऑन, क्या आपको समझ में आया? और आपने शायद मुझे लाखों बार ऐसा कहते सुना होगा, लेकिन मैंने जो कुछ किया वो बस इधर उधर बैठता है और अपने लिए बुरा महसूस करा था। तो और परमेश्वर ने मुझसे कहा तुम दयनीय हो सकते हो या तुम शक्तिशाली हो सकते हो, मैं आपको चुनूंगा, लेकिन आप दोनों नहीं बनोगे। और इसलिए यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो आज रात आपको ये मन बनाना होगा कि आप अपने लिए बुरा महसूस करना समाप्त कर चुके हैं, चाहे अतीत में आपके साथ कुछ भी हुआ हो। आपको अपने लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि यदि आप इसे उन्हें दे देंगे तो वो गड़बड़ी को हटाकर चमत्कार करेंगे। आमीन। अपने बारे में सच्चाई का सामना करें। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य हो और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। लेकिन ये तभी है जब सत्य को लागू किया जाए। ये कोई जादुई चीज नहीं है कि यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो ये सब अचानक होगा और आप बदल जाएंगे। आपको इसे लागू करना होगा। और मैं आपको बताऊं, ये केवल अहंकार ही है जो हमें अपनी गलती स्वीकार करने से रोकता है। और जब परमेश्वर आपको किसी चीज के बारे में दोषी ठहराता है तो वो आपको इसे बदलने के लिए नहीं कहता है, वो आपसे सहमत होने, पश्चाताप करने, इसकी जिम्मेदारी लेने और कहने के लिए कह रहा है अब परमेश्वर हम यहां से कहां और कैसे जाएं। क्या इससे किसी को वहां एहसास हो रहा है जहां होना चाहिए? मैं नहीं चाहती कि आप घर जाएं और फिर से किसी और को दोष देते रहें। मुझे उम्मीद थी कि देव मुझे खुश रखेंगे। अगर मैं खुश नहीं थी तो यह उनकी गलती थी। परमेश्वर ने कहा तुम अपनी खुशी के लिए जिम्मेदारी देना बंद करो और जिम्मेदारी स्वयं लो। आमीन। यदि आप नाखुश हैं तो इसमें किसी और की गलती नहीं है। अगर मैं वापस जा सकूं और ये सब दोबारा कर सकूं तो मैं यात्रा का और अधिक आनंद उठाऊंगी। आप जानते हैं, जिस कारण से मैं अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकी उसका एक कारण ये था कि परमेश्वर द्वारा मुझे सेवकाई में बुलाए जाने के बाद हर चीज में इतना समय लग रहा था और मैं बहुत ज्यादा उतावली थी और मैं ये नहीं जानती थी। मैं चाहती हूं कि आप इसे सुने। परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ तैयार किया था, लेकिन उसे मुझे इसके लिए तैयार करना था। और इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये कैसा है। क्या आप में से किसी ने कभी कोई बड़ी पजल बनाई है? ये 600 टुकड़ों वाला पजल है। अब यदि आप कोई पजल खरीदते हैं तो आप उसे बॉक्स पर चित्र के कारण खरीदते हैं। उसे देखो, सुंदर सुंदर। आप सोचते हो हाँ ये वही है जिसे मैं खरीदने वाली हूं, मैं वो खरीदने वाली हूं, मैं इसे एक साथ बनाऊंगी। ये
ये आपके सपने जैसा है। और फिर आप ओ, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे टुकड़े थे। इसमें बहुत समय लगेगा। तो सबसे पहले हम जो करते हैं वो ये है कि हम सभी टुकड़ों को पलट देते हैं और फिर हम सभी रूपरेखा के टुकड़े बनाते हैं। आप जानते हैं हम हमेशा सबसे पहले आसान हिस्सा चुनते हैं। अगर हम कठिन काम पहले कर लें तो हम वास्तव में बेहतर होंगे। और यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो इन बॉक्स पर किसी भी चीज से अधिक नीला आकाश और हरे पेड़ और घास हैं। और मैं आपको बताऊं, कभी कभी आप नीले आकाश को इतने लंबे समय तक एक साथ जोड़ते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। अब आपको मेरे साथ आत्मा में रहना होगा, आप उससे चूक जाओगे। दूसरे शब्दों में आप वही काम करते हैं, वही काम वही काम वही काम वही काम वही काम वही काम। मैं उस छोटे से बाइबल स्टडी के प्रति विश्वास योग्य थी। थोड़ा बाइबल स्टडी, थोड़ा 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 और थोड़ा, और मैं नीले आसमान के टुकड़ों से बहुत थक गई थी। और फिर परमेश्वर आपको थोड़ा सा देगा, वो आपको थोड़ा सा कुछ देगा। आप जानते हैं, थोड़ा आश्चर्य, थोड़ा, और इसलिए शायद आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ चर्च पर स्टिपल लगाना होगा या कुछ और फिर आप हरे पेड़ को जोड़ना शुरू करते हैं। और फिर ये हरा 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 है। और फिर क्या आपको अच्छा नहीं लगता जब आप इस बिंदु पर पहुंचते जहां आप मेरे लिए, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। ये ऐसा है, हे परमेश्वर, मैं इन सब से गुजर चुकी हूं और आखिरकार मैंने इसे एक साथ रख दिया। आखिरकार ये एक साथ है। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी हिस्सा खो पाई हूं। मुझे आशा है कि ऐसा ही है। लेकिन आपने कभी ऐसा किया है जब आप एक पजल पर काम कर रहे हो और आपको एक टुकड़ा मिल गया हो और ऐसा लगता है कि ये यहां जाता है, और ये लगभग होता है। क्या आपने कोशिश की है? और आप जानते हैं कि हम कई बार यही करते हैं, हम जल्दी में हो जाते हैं और कहते हैं आप काम करने वाले हैं। मैं इस चीज को एक साथ रखकर थक गई हूं, ये काम करेगा। आप में से जो लोग इससे गुजरे हैं, मेरा मतलब है लिसा यहाँ बैठी है, वो ऐसे कर रही है। जब तक आप इससे गुजरे नहीं हो आप इसे नहीं समझेंगे। यदि आप हार मानने वालों में से एक हैं तो आपने तब हार मान ली जब आप नीले आकाश को जोड़ रहे थे। लेकिन जानते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको नीले आकाश में वापस जाना होगा। हर किसी को उसी रास्ते पर जाना होगा। इससे पहले कि वो आपके माध्यम से कुछ भी कर सके, आपको परमेश्वर को वो करने देना होगा जो वो आप में करना चाहता है। और जितना अधिक आप उससे अपने अंदर करने देंगे उतना ही अधिक वो आपके माध्यम से कर सकता है। आमीन। अगर मैं वापस जा सकूं और ये सब दोबारा कर सकूं तो मैं कड़ी मेहनत करूंगी, लेकिन मैं उतनी मेहनत नहीं करूंगी जितनी मैंने की। मैं कड़ी मेहनत में विश्वास करती हूं और मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी लायक हो तो आपको उस पर कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन जो चीज मैं चाहती हूं कि मैंने वो किया होता, मैंने नहीं किया होता, मैं ये करती, काश 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 नहीं। वे ऐसी चीजें नहीं थी जो सेवकाई को बनाती या तोड़ती। आप जानते हैं, जब आप थोड़ा सा भी प्रसिद्ध हो जाते हैं तो हर कोई चाहता है कि आप उन पर उपकार करें। और आप जानते हैं जब आप कहीं छोटे से जाते हैं तो बड़ी चीजों को ना कहना मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ये सीखना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसी और को कितना क्रोध दिलाएगा, कि मुझे वो करना है जो परमेश्वर मुझसे करने के लिए कह रहे हैं, ना कि वो जो वो लोग कह रहे हैं। आमीन।
आप में से कुछ लोग बहुत तनावग्रस्त हैं क्योंकि आप हर जगह भाग दौड़ कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सभी बच्चे आपसे क्या चाहते हैं। आप यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और आप जानते हैं वहाँ आप एक टैक्सी कैब सेवा की तरह हैं। ये आपके बच्चों को नहीं मारेगा यदि उन्हें वो सब कुछ करने दो। और आपको 3 नौकरियां करने की जरूरत नहीं है ताकि वे $150 की टेनिस शूज खरीद सकें। मेरे बच्चे बहुत अच्छे बड़े हुए, वो परमेश्वर से प्यार करते हैं और मुझे उनके जूते गैरेज सेल में मिले थे। चलिए भी मैंने खुद को बीमार कर लिया और फिर मैं ठीक हो गई और फिर मैंने खुद को बीमार कर लिया और मैं ठीक हो गई। पिछली बार जब मैंने खुद को बीमार किया था तब मैं ठीक नहीं हुई थी 3 साल के लिए, और आखिरकार लगभग 5 महीने पहले मैं आखिरकार फिर से सामान्य महसूस करने लगी, एकदम सामान्य। मुझे बहुत थकान वास्तव में बहुत ज्यादा हो गई है। और पॉल ऑस्टिन मेरे डॉक्टर में से एक थे और उन्होंने मुझे ह्यूस्टन के अस्पताल में भर्ती कराया और उन्होंने हर संभव टेस्ट किया और कहा आप अपनी उम्र के हिसाब से आप बेहद स्वस्थ हैं। और मैंने सोचा अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मर रही हूं। और उन्होंने कहा आपको गंभीर अधिवृक्ष थकान है। और मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए। और पॉल ने मेरी ओर देखा और कहा मैं चाहता हूं कि आप 18 महीनों तक आराम करें। मैंने कहा पहली बात जो मैंने कही, मैंने कहा आप क्या करते हैं जब आप 18 महीने आराम करते हैं तो आप क्या करते हैं। खैर ये बिल्कुल स्पष्ट था कि मेरी समस्या क्या थी। मैं नहीं जानती थी कि आराम कैसे किया जाता है। चलो आप में से कुछ लोगों का गैस पेडल बहुत समय से फर्श पर पड़ा है, वो वहीं अटका हुआ है। चलिए मैं यहां हर किसी से बात कर रही हूं। और सेवकाई में बहुत से लोग स्वयं मुसीबत में पड़ जाते हैं। हम ये सभी कहानियां सुनते हैं, ये ड्रग्स ले रहा है, वो शराब पी रहा है, इसने ये नहीं किया, उसका वहां अफेयर चल रहा है। और आप जानते हैं इसका बहुत कुछ इस कारण होता है कि मैं यहाँ जिस बारे में बात कर रही हूँ वो इतने थक जाते हैं कि वे अब परमेश्वर से नहीं सुन सकते और उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि उन्हें कोई मजा नहीं मिल रहा है। वे अपने जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं, वे आराम नहीं कर रहे हैं और इसलिए वे कमजोर हो गए हैं। और जब प्रलोभन साथ आता है तो पाप में गिरना आसान हो जाता है। और मैं आपको बताऊंगी यदि आपको सही मात्रा में आराम, मौज मस्ती और आनंद के साथ साथ काम और आराधना नहीं मिलती है तो एक दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आमीन। लेकिन आप जानते हैं क्या, और मैं ईमानदारी से आपको बता सकती हूँ, यहां तक कि दुर्व्यवहार भी शामिल है। भले ही मैं वापस जाकर ये सब दोबारा कर सकूं, मैं वास्तव में ऐसा नहीं करूंगी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उस सब से ही मुझे यहां तक पहुंचने का मौका मिला। आमीन। और मैं केवल आपको इतना बताऊंगी, यदि आप वो बनना चाहते हैं जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं तो आपको कठिन चीजों से दूर भागना बंद करना होगा। आप हर समय परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ सकते जब वो आपके अनुकूल ना हो, जब आप उस समय से गुजरते जब आपको लगता है कि आप दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि आप अभी भी खड़े हैं तो परमेश्वर आपके अंदर अधिक करुणा और अधिक प्यार और हर किसी को देने के लिए अधिक से अधिक जगह खोद रहा है। और वास्तव में केवल अपने लिए मत जियो, वो बहुत सी छोटी सी जिंदगी है। यदि आपके जीवन में केवल आप ही हैं तो आप पर दया आती है। बहुत ही बड़ी जिंदगी है और आपको दूसरों के बारे में भी सोचना होगा। आमीन। हर किसी के लिए जगह बनाइए। हर किसी को प्यार की जरूरत है। आमीन। ठीक है, अब आज रात समाप्त करने से पहले बस 1 मिनट के लिए मेरी बात सुने। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने मसीह को प्राप्त नहीं किया है तो आप उसे खोई हुई स्थिति में घर छोड़कर न जाएं। और आप जानते हैं शायद आपने नया जन्म शब्द सुना है और आप इसे नहीं समझते हैं। जाहिर है आप अपनी माँ के
गर्भ में वापस जाकर दोबारा बाहर नहीं आते, हम भीतर से फिर से जन्म लेने के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आप उनमें से एक हो सकते हैं जिसे मैं मृत्यु व्यक्ति कहती हूँ। आप जानते हैं, आप घूम रहे हैं, आप जीवित हैं, आप सांस ले रहे हैं, लेकिन आप अंदर से मर चुके हैं। और मुझे इसकी परवाह नहीं है। हो सकता है कि आप 30 साल तक चर्च जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपका नया जन्म हुआ है। यीशु इसलिए नहीं मरे कि हमारा एक धर्म हो, वो मरा ताकि हम उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बना सकें, उसके साथ एक व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध जहां वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। हमारा सर्वोच्च बुलाहट परमेश्वर का आनंद लेना है, उससे डरना नहीं। और आप जानते हैं ये बहुत सरल है, यीशु ने पहले ही सब कुछ कर दिया है। हमसे बस इतना ही करने के लिए कह रहा है कि हम उस पर विश्वास करें। मैं इसे सरल बनाती हूं। यदि आप आज रात यहां आए और आपने कभी अपना जीवन मसीह को समर्पित नहीं किया है, तो हो सकता है कि आप चर्च जाएं, लेकिन आपने वास्तव में आत्मसमर्पण नहीं किया है। आप अभी भी अपना काम खुद चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आपने परमेश्वर से वो पाने के लिए साइन अप किया है जो आप खुद से नहीं ले सके। लेकिन यदि आपका वास्तव में नया जन्म नहीं हुआ है और आप वास्तव में अपना जीवन परमेश्वर को देने के लिए तैयार है, देखिए, हम सिर्फ यीशु को स्वीकार नहीं करते, हम अपने आप को उसे सौंप देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी और आपको ये बताऊं, लेकिन यीशु के साथ आपका सबसे बुरा दिन उसके बिना बीता आपके सबके अच्छे दिन से बेहतर होगा। आमीन। बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। आइए लोगों के लिए कुछ प्राइवेसी देते हैं। यदि आप आज रात यहाँ आए और आप कहते हैं, जॉयस, मैं अपना जीवन मसीह को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, मैं फिर से जन्म लेना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूँ, मैं एक मसीह बनना चाहता हूँ, क्या आप अपना हाथ अच्छे से और ऊंचा उठाएंगे ताकि मैं देख सकूं? धन्यवाद। आपको आशीष मिले, आशीष मिले, आशीष मिले, आशीष मिले। आइए सभी जगहों पर अभी अब समय आ गया है। धन्यवाद प्रभु, आपको आशीष दे। यही बालकनी में आइए। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आज रात यहाँ से निकलने वाला हर व्यक्ति यीशु से भरे हृदय के साथ घर जाए। ठीक है, अब सुनिए, मैं आपसे मेरे लिए एक और काम करने के लिए कहूंगी। आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, लेकिन मैं आपसे खड़े होने के लिए कहूंगी। मैं आपको सामने नहीं लाऊंगी, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप खड़े, और मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों है। यदि आप यहाँ एक निर्णय नहीं लेंगे तो आप कभी भी दुनिया में बाहर जाकर निर्णय नहीं लेंगे। तो यदि आपका मतलब वही है जो आपने कहा, तो आइए। यदि आपका यही मतलब था, आइए खड़े हो जाइए। कम ऑन। आमीन। आज रात पूरी बिल्डिंग में ये यीशु के लिए खड़े होने का समय है। आमीन। कम ऑन, बालकनी में ऊपर जो है खड़े हो जाइए। इस समय को यूं ही ना जाने दें। यदि आप जानते हैं कि आपको खड़ा होना चाहिए तो वहीं बैठे न रहें। ठीक है, मैं एक बहुत ही सरल प्रार्थना करूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ठीक बात दोहराएं। ठीक है, असल में आइए हम सभी प्रार्थना करें, उन्हें सहज बनाएं, और कुछ अद्भुत होने वाला है। आपको महसूस हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। आइए बस यही प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मुझे आपसे प्यार है। यीशु, मुझे आप पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि आप प्रभु हैं। मुझे विश्वास है कि आप पृथ्वी पर आए थे। मुझे विश्वास है कि आप क्रूस पर गए और मेरे पापों के लिए भुगतान किया। आपने मेरा दंड लिया, आपने मेरी सजा ले ली। मैं जिस तरह से जी रही हूं उसके लिए मुझे खेद है, क्षमा चाहती हूं। मैं आपका स्वागत करती हूं यीशु। मैं आपके लिए जीना चाहती हूं। मैं मसीह का अनुयायी बनना चाहती हूं। अब मैं समर्पण करती हूं। मैं अपने आप को आपको सौंपती हूं। मेरा जीवन आप ले और मुझे वही बनाए जो आप मुझे बनाना चाहते हो। अब बस 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचें। आपके नाम अभी मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे जा रहे हैं। हर कोई चिल्लाए, मेरा उद्धार हो गया। मैं स्वर्ग की ओर जा रही हूं।
और मैं यात्रा का आनंद लूंगी। आमीन। आइए इन लोगों के लिए ताली बजाएं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।